ये बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कॉमन चैप्टर है इस साल। तो इसमें आज हम ये सेकेंड यूनिट कर रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient फर्स्ट यूनिट हो गई, ये सेकंड यूनिट है। तो सेकेंड यूनिट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सच इक्वेशंस इन विच वन डिपेंडेंट वेरिएबल and its differential coefficient occurs only in one degree is called linear differential equations। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और उसका जो डेरिवेटिव है यानी dy बाई dx इसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सच इक्वेशंस विच आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, ऐसे इक्वेशंस हमारे कांस्टेंट कब होते हैं? जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव जो है दोनों ही हमारे कांस्टेंट जो है हो। कोएफिशिएंट ऑफ y एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर कांस्टेंट, यानी दोनों ही हमारे कांस्टेंट होते हैं तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। मान लो कोई nth डिग्री का इक्वेशन है a नॉट dny अपान dxn प्लस a1 dn माइनस y अपान dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2y upon dxn minus 2 that dash a n y is equal to q. Such equations are called linear differential equation with constant coefficient। अब यहाँ पर केस होता है, पहला केस है जैसे कि इफ q इज इक्वल टू 0, q की वैल्यू अगर 0 हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन a नॉट dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 डैश a and y is equal to g। अगर ऐसे केस में मान लो कि सॉल्यूशन इसका y is equal to fx है और अगर कोई c से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन c y इंटू fx, ये दोनों वैल्यू हमारी जो है इक्वल होती हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सिंबल d का क्या जो है
अर्थ है सिंबल डी। तो सिंबल डी, सिंबल डी को हम डिवाई बाई डी एक्स, ये हमारा सिंबल डी का अर्थ है। एक बार डेरिवेटिव अगर हम करते हैं, अगर d2 लिखा हुआ है इसका मतलब है d2 अपान dx2, d3 लिखा हुआ है इसका अर्थ है d3 अपान dx3, यानी पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस प्रकार से यहाँ पर सिंबल डी के जो है अर्थ होते हैं। तो किसी भी इक्वेशंस को हम डी के रूप में या डी से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में हम ट्रांसफर कर सकते हैं या हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन करने के लिए एक एक्सिलरी इक्वेशंस होती है। एक्सिलरी इक्वेशंस हो एक्सिलरी इक्वेशंस, एक्सिलरी इक्वेशंस क्या है? जैसे ए नॉट डी एन वाई अपान डी एक्स एन प्लस ए वन और डी एन माइनस वन वाई अपान डी एक्स एन माइनस वन डेट एज ए एन वाई इक्वल टू 0। तो इससे हम ए नॉट इसको हम चेंज कर सकते हैं डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डेट एज ए एन वाई इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे क्षण हैं ये हमारे एक्सिलरी इक्वेशन कहलाएंगे, यानी डी एन प्लस डी एन माइनस वन डैश, इसको हम चेंज कर लेते हैं एम की पावर एन प्लस एम की पावर एन माइनस वन डैश इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन। अब हम इस एक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से और फिर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं m की। तो कोई भी एक्सिलरी इक्वेशन जितनी पावर का होता है उसके उतने ही मान होते हैं। तो अब इसका डिपेंड करता है रूट्स जो हैं, मान लो कि सेकेंड दो घात का समीकरण है एम स्क्वायर प्लस एम 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्सिलरी हमारी ऐसे बन रही है। तो जितनी पावर है दो, तो इसके m के भी दो ही मान होंगे। मान लो m1 और m2, ये दो मान हमारे जो है m के मिलते हैं। तो इस पे भी हमारे डिफरेंट केसेस बन जाते हैं। पहला केस हमारा बन जाता है कि ये जब दोनों मान हमारे हैं, दो हों या तीन हो या मोर देन 3, तो जब रूट्स ये हमारे डिफरेंट हों तो व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, तो रूट्स आर डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये भिन्न भिन्न हैं, m1 m2 बराबर नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इसका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू e की पावर m1x c1 प्लस c2 e की पावर m2x एंड सो ऑन। जितने मान होंगे उसको हम लगा देंगे, तो ये इसका एक सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाता है, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दूसरा हमारा होता है इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर
इक्वल, अगर हमारे रूट्स हो, कुछ रूट्स इसके इक्वल हैं, मान लो कि m1 इज इक्वल टू m2, ये रूट्स हमारे इक्वल हैं। तो अगर रूट्स हमारे इक्वल हैं तो सॉल्यूशन y इक्वल टू हो जाता है c1 प्लस c2 और e की पावर mx। ये सॉल्यूशन हमारा इसका जो है बनता है y इक्वल टू c1 प्लस c2। अब एक सिचुएशन और हमारी होती है कि जब रूट्स हमारे इमेजिनरी हों, और इमेजिनरी में भी दो हमारी कंडीशंस होती हैं, एक इक्वल और एक अनइक्वल की। तो थर्ड कंडीशन है व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी होते हैं यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस प्रकार के अगर रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। और एक चौथी कंडीशन होती है कि इमेजिनरी भी रूट्स हमारे इक्वल हैं, इक्वल इमेजिनरी, इक्वल इमेजिनरी, रिपीटेड इमेजिनरी कोई सी हम कहते हैं रिपीटेड। अगर हमारी रिपीट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या होता है। तो जब हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी का मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाता है c1 e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर आई माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। अगर इसमें मैं अल्फा प्लस आई बीटा में यूलर्स थ्योरम लगा दें, यूलर्स थ्योरम के आधार पर इसका सॉल्यूशन ये बन जाता है ए की पावर ए एक्स a1 कास बीटा एक्स प्लस a2 साइन बीटा एक्स। यहाँ पर a1 और a2 हमारे दो नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। a1 होता है c1 c2 कास बीटा एक्स की वैल्यू, और a2 है माइनस c1 c2 साइन बीटा की वैल्यू। अगर ये इमेजिनरी रूट्स हमारे रिपीटेड होते हैं या इक्वल हो जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ये बनता है c1 प्लस c2 एक्स e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा प्लस c3 c4 एक्स e की पावर अल्फा आई बीटा। तो इस प्रकार से एक्सिलरी इक्वेशन पे जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, इसके रूट्स पर, कि एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स हमारे कैसे हैं, डिफरेंट हैं या इक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या फिर रिपीटेड इमेजिनरी है। अब इसी पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है d3y dx3 और माइनस 13 dy बाई dx और प्लस 12y इज इक्वल टू 0। इसे हमें जो है सॉल्व करना है। ये हमारा गिवन इक्वेशन है, एक कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको पहले सिंबल d में चेंज कर लें। तो सिंबल d में चेंज करने के लिए ये क्या हो जाएगा, d क्यूब माइनस 13d और प्लस 12 और y इक्वल टू 0। इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन
m में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन ए ई कहलाएगी, एक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब इसके हम फैक्टर करेंगे m क्यूब माइनस 13m प्लस 12, तो इसके फैक्टर। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन देखिए, ये 3 घात का समीकरण है, क्वाड्रेटिक समीकरण नहीं। क्वाड्रेटिक समीकरण होता तो धारा 4 से हम सॉल्व कर लेते या सिंपल हम फैक्टराइजेशन कर लेते। अब यहां पर हम लगाएंगे शेषफल थ्योरम। शेषफल थ्योरम के इससे हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। शेषफल थ्योरम, अब यहां पर हम देखिए m क्यूब m और 12 यानी m स्क्वायर का पद नहीं है, तो m स्क्वायर का पद इस पे हम जोड़ भी दें और घटा भी दें। वैसे शेषफल थ्योरम से गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम m की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लगा करके देखते हैं, और जिससे उसका शेषफल शून्य होता है वो उसका एक मूल हो जाता है, और m माइनस वो मूल बराबर उसका एक फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर चूंकि सिंपल है, हम देख रहे हैं कि m स्क्वायर नहीं है, इसलिए m स्क्वायर हम जोड़ दें और m स्क्वायर घटा दें, तो ये आ जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। इसको हम तोड़ दें 2 भागों में, माइनस m माइनस 12m प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम m स्क्वायर कॉमन ले लें, m स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ले लिया तो m बचेगा m माइनस 1 प्लस यहां से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 1, यहां से हम 12 कॉमन ले लें तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 हम बाहर निकाल लें, m माइनस 1, तो ये हमारा बचेगा m स्क्वायर प्लस m और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर हमें मालूम हो गया m माइनस 1, ये फैक्टर क्वाड्रेटिक हो गया, हमें एक m लाना है, इधर प्रोडक्ट होना चाहिए 12, तो 4 3 12, 4 और 3 का ये फैक्टर बन गया m माइनस 1। इसको लिखेंगे हम m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 और इसको ले लें m कॉमन, तो m प्लस 4 और माइनस 3 ले लें कॉमन, तो m प्लस 4 इक्वल टू 0। m माइनस 1 और m माइनस 3 और m प्लस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। 3 इसके फैक्टर हमें मिले, कौन कौन से, m माइनस 1, m माइनस 3 और m प्लस 4। तो इसके m के 3 वैल्यू हमारे हो गए, तो m इज इक्वल टू हो गया 1 3 1 3 और इससे मिल जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4। ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व होकर के रूट्स मिल गए 1 3 माइनस 4, और तीनों ही रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल हैं, और तीनों ही रूट्स हमारे डिफरेंट भी हैं, एक है 1, एक है 3 और एक है माइनस 4। तो हम अब इसका सॉल्यूशन करते समय कौन सा सूत्र लगा देंगे, y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। m1 m2 m3 की वैल्यू पुट कर दो, तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर माइनस 4x। ये हमारा दिए गए इक्वेशंस का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है।
y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर माइनस 4x। तो इस प्रकार से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया? एक बार इसको फिर हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, दिए गए इक्वेशंस को ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, ठीक, और इक्वल टू जीरो कंडीशंस वाला है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं सिंबल डी में। तो इसको हमने चेंज किया, डी क्यूब बन गया, ये हो गया -13d, ये हो गया 12, कॉमन y इक्वल टू 0। इस ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर लेंगे m में, तो m क्यूब -13m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन का हमें फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए अगर त्रिघाती से यानी दो घात से अगर ज्यादा होता है तो उस पर हम शेषफल थ्योरम का प्रयोग करते हैं, और अगर दो घात का क्वाड्रेटिक होता है तो हम जनरली कर लेते हैं या फिर धराचार विधि से कर लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिघात का शेषफल थ्योरम लगा देंगे, m इक्वल टू +-1 +-2 +-3 वैल्यू पुटअप करेंगे, और जिससे शेषफल शून्य होगा वो उसका एक फैक्टर बन जाएगा। ये चूंकि सिंपल है इसलिए हमने सीधे सीधे m स्क्वायर का देखा, पद नहीं है तो m स्क्वायर को जोड़ा और m स्क्वायर को घटा दिया, ये एक संपूर्ण पूरी एक इक्वेशन बन गई हमारी। इस इक्वेशन में से हमने m स्क्वायर कॉमन ले लिया, m-1 फैक्टर, एक फैक्टर मिल गया। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लाना था 12 और यहाँ पर आना चाहिए m यानी प्लस m। इसका मतलब 4 × 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 3। ये हमने तोड़ दिया दो भागों में, तो इसके फैक्टर हमने कर लिए m-1, इसका हो गया m-3 और m+4 इक्वल टू 0। तो ये एक्सिलरी इक्वेशन हो गई सॉल्व। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन से m की 3 वैल्यू हमें प्राप्त हुई, 1, 3, -4। ये वैल्यू क्योंकि कैसी है, रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो रियल और डिफरेंट की कंडीशंस हमारी होती है। सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। इस सॉल्यूशन में हमने m1 m2 m3 के मान पुट कर दिए, तो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर -4x। तो ये सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो गया दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का। समझ में आ गया? वर्किंग रूल क्या है कि हम पहले सिंबल डी में चेंज करते हैं, फिर एक्सिलरी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जैसे फैक्टर मिलते हैं, रियल मिलेंगे तो रियल वाला, इमेजिनरी मिलेंगे तो इमेजिनरी की जो कंडीशंस हमने बताई हैं 4, उन्हीं में से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन हमारा इसका प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व d की पावर 4y अपॉन dx4 प्लस m स्क्वायर m की पावर 4 और y इक्वल टू 0। ये एक दिया गया इक्वेशन है, और ये इक्वेशंस काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काफी जो है पूछा जाता है। तो देखिए इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं सिंबल डी में, तो d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 और y इक्वल टू 0। अब इसका हम एक्सिलरी बना लेंगे, तो एक्सिलरी हो गई m की पावर 4 प्लस स्मॉल m की पावर 4 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन का फैक्टर किया जाता है। इसके फैक्टर हम करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके, इसका फैक्टर जो है पूर्ण वर्ग बना करके करेंगे। पूर्ण वर्ग इसका कितना होगा, 2m स्क्वायर और m स्क्वायर, ये हमारा पद, इस पे जोड़ना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। पूर्ण वर्ग हम निकालते हैं 2ab से, तो ये 2m स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर पद हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, तो ये हो जाएगा m की पावर 4 और प्लस
एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम की पावर 4 और -2 एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। इस पूर्ण वर्ग में इस चीज को इतने को हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एम स्मॉल एम √2 का होल स्क्वायर। अब ये चीज, इसको अगर हम पूरा a मान लें और इसको पूरे को अगर हम b मान लें तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वर्गांतर। तो इसका हमारा फैक्टर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार इसको घटाते हैं। तो एक बार हमने जोड़ा तो एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर प्लस एम स्मॉल एम √2, एक फैक्टर ये मिला। एक फैक्टर हमें मिला एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्मॉल एम और √2, एक फैक्टर ये मिल गया। एक बार हमने इस चीज को जोड़ दिया इसमें और एक बार घटा दिया, इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये 4 घात का समीकरण था इसलिए इसके 4 वैल्यू हमें जो है प्राप्त होंगी, यानी m के 4 वैल्यू जो है प्राप्त होते हैं। वो m के 4 वैल्यू हमें कैसे मिलेंगे, हम धरा 4 से इसको लगा देंगे। धरा 4 क्या कहती है, -b प्लस माइनस √2 b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर इसको हम इस पे पुटअप कर दें, इन दोनों को अलग अलग, तो इससे हमें इसका सॉल्यूशन जो है प्राप्त हो जाएगा। और वो सॉल्यूशंस हमें प्राप्त होगा -b हमारा क्या m, तो ये -m प्लस माइनस √2, इससे हमने किया m स्मॉल m, एक मिनट, m का ये है m√2, b की वैल्यू m√2, यहाँ पर b की m√2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू m स्क्वायर अपान 2a, 2 × 1। तो ये आ जाएगा m√2 प्लस माइनस √, ये जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपान 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा m√2 प्लस माइनस √ माइनस 2m स्क्वायर अपान 2, √-1 इसकी वैल्यू i होती है, तो ये मान आ जाएगा हमारा m√2 प्लस माइनस i और m√2 अपान 2। इसको हम लिख सकते हैं m/√2 प्लस माइनस i m/√2। तो 2 वैल्यू m की हमें प्राप्त हो गई, एक प्लस में और एक माइनस में। इसी प्रकार से हमें 2 वैल्यू इससे मिल जाएंगी
डिफरेंट हमारा सिर्फ होगा ये इस पे, इससे वैल्यू हमें मिलेगी माइनस एम अपान रूट टू प्लस माइनस आई एम अपान रूट टू। तो इस प्रकार से इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन मिला एम अपान रूट टू प्लस माइनस आई एम अपान रूट टू माइनस एम अपान रूट टू प्लस माइनस आई एम अपान रूट टू, यानी प्लस माइनस की दो वैल्यू, यहां भी प्लस माइनस की दो वैल्यू। तो m के कुल वैल्यू हमें 4 प्राप्त हो गए। 4 में से देखिए 4 वैल्यू हैं और चारों वैल्यू हमारी डिफरेंट टाइप से जो है यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस तो ये है प्लस, यहाँ पर माइनस तो ये माइनस। इससे स्पष्ट होता है कि आई लगा हुआ है तो आई का मतलब रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं। रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। तो हम इमेजिनरी वाला सॉल्यूशन लगाएंगे ई पावर c1 प्लस c2 e की पावर एक कास प्लस c1 c2 e की पावर साइन। तो इमेजिनरी का हम सूत्र लगा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार पुनः समझ लो। ये सॉल्यूशन, ये हमारा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने पहले डी के सिंबल डी में चेंज किया, फिर इसका हमने एक्सिलरी बना ली। इस एक्सिलरी का फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन हमने किससे किया? शेषफल वो पूर्ण वर्ग बना करके। पूर्ण वर्ग में हमने ये वैल्यू जोड़ी और घटाई, इससे ये फैक्टर हमें प्राप्त हो गए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम धाराचार से सॉल्व कर लेंगे तो ये फैक्टर मिल गया। इतना ही फैक्टर इसका मिलेगा, डिफरेंट होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 4 वैल्यू हमें m की प्राप्त हो जाएंगी। अब ये चारों वैल्यू हम अपने सॉल्यूशंस के जो है हमारे इमेजिनरी का जो सॉल्यूशन होता है उस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे तो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारा होगा, जो वैल्यू हमारी m की निकली थी वो m की वैल्यू हमने इमेजिनरी इक्वेशंस में लगा दी। तो y इक्वल टू c1 e की पावर f2x प्लस cos m अपान रूट 2x प्लस c2 और प्लस c3 e की पावर माइनस m2x cos m अपान रूट 2x प्लस c4। तो ये सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया दिए गए गिवन इक्वेशंस का। तो इस प्रकार से इसको हम जो है निकाल लेते हैं। जब कोई इक्वेशन इमेजिनरी हो या फैक्टराइजेशन करके, एक बार पुनः समझ लो इसको। ये इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने डी बाई डी एक्स को डी में चेंज किया, इसकी हमने एक्सिलरी बनाई। एक्सिलरी बनाने पर ये हमें इक्वेशन प्राप्त हुई। इस इक्वेशन को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे परफेक्टली स्क्वायर। परफेक्टली स्क्वायर बनाने के लिए 2m स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर हमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक वर्गांतर। इस वर्गांतर को हम a प्लस बी ए माइनस बी कर लेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी करके ये हमें 2 फैक्टर मिल गए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम शेष धराचार से सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टर हमें अलग अलग मिल जाएगा और इस फैक्टर को हम इस सूत्र में पुटअप कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है।